सोशलॉजी के इस नई सीरीज में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कुछ टॉपिक रह गए थे उनको हम कंफर्म करेंगे, जिसमें से हमारा वंश, गोत्र, फेटर्निटी, बहात्तर दल और साउथ में किस प्रकार के परिवार पाए जाते हैं, नॉर्थ में किस प्रकार के परिवार पाए जाते हैं, और उत्तराधिकार संबंधित कुछ नियम एंड प्रारंभ में उत्तराधिकार संबंधित कुछ नियम के साथ साथ हम युवागृह डॉर्मेट्री आदि की भी चर्चा करेंगे। आइए हम देखते हैं वंश। वंश क्या है? वंश मुख्यतः परिवारों का एक विस्तृत समूह है, वंश कहा जाता है। जैसे कि हम ये वंश खासकर मातृपक्ष भी हो सकता है, पितृपक्ष भी हो सकता है। कोई एक समूह से बिलोंग करता है कि उसके थ्रू उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी को नाम मिलता जाता है। ये एक रक्त समूह है। परिवारों से बड़ा होता है वंश और गोत्र से छोटा होता है। जैसे एक थोड़े थोड़े एकांकी परिवार मिलाकर धीरे धीरे करके एक वंश का निर्माण करते हैं और गोत्र से छोटा होता है। समरक्त समूह होते हैं, आपस में समरक्त रक्त द्वारा जुड़े होते हैं। अभी इसमें एक पक्षी का तात्पर्य कि मातृवंश भी हो सकते हैं, पितृवंश भी हो सकते हैं। जैसे हिंदू समाज, हिंदू में मुख्यतः नॉर्थ साइड में मुख्यतः पितृवंशी परिवार पाए जाते हैं, जो एक वंश को अपना पीढ़ी दर पीढ़ी एक ही वंश से बिलोंग करते हैं। वहीं साउथ में गारो खासी नायर जनजाति में मातृवंशी परिवार पाए जाते हैं, जो अपने वंश को मातृपक्षी से जोड़ते हैं, तो उनके आधार पर मातृवंशी पितृवंशी मान जाते हैं। इसमें सदस्य ज्ञात सामान्य पूर्वज से जुड़े होते हैं, अपने पूर्वज को जानते हैं। ये एक बहिर्विवाह होता है। कोई भी व्यक्ति अपने वंश में विवाह नहीं कर सकता, बहिर्विवाह माना जाता है। वंश परिवारों के बीच में एक प्रमुख कड़ी सांस्कृतिक समारोह और देवी देवता का पूजन, आर्थिक सहयोग और 5-6 पीढ़ी तक ज्ञात पूर्वज ही सभी संतानें एक ही वंश की मानी जाती है। इस प्रकार वंश देखा जाता है, यानी वंश छोटा होता है और गोत्र बड़ा होता है। अब आगे हम गोत्र को देखते हैं। गोत्र एक मिथ की अवधारणा है। जैसे कि कोई जनजातियों में माना जाता है कि कोई टोटम होता है, जैसे कोई पक्षी हो गया, कोई पेड़ हो गया, उसके आधार पर अपने गोत्र को चलाते हैं। यानी मन की सोची हुई चीज़ होती है कि इसके आधार पर हम अपना गोत्र निर्धारित करेंगे। ये भी बहिर्विवाह होता है। कोई भी व्यक्ति अपने गोत्र में विवाह नहीं कर सकता। वंश का विस्तृत रूप है। कई पीढ़ी दर पीढ़ी व्यक्तियों को एक वंश का निर्धारण होता है और कई वंश को मिलाकर एक गोत्र का निर्माण होता है। मतलब एक गोत्र में कई वंश हो सकते हैं। इसके पूर्वज कल्पित और मिथ की होते हैं। कोई भी एक मेन पॉइंट पर जा नहीं सकता कि किस प्रकार इसका वंश का निर्माण हुआ। प्रारंभ में जनजातियों में बकरे या कोई भैंस से अपना वंश को मानता है, कोई किसी पवित्र पेड़ से अपना वंश का निर्माण मानता है, तो वो गोत्र उसका गोत्र होता है। टोटम से रहस्यात्मक संबंध गोत्र की विशेषता है। कोई टोटम होता है, कोई वस्तु होती है, उससे कोई रहस्यात्मक संबंध होता है, वो अपना एक नाम रख लेते हैं। जैसे कि ब्राह्मणियों में 16 प्रकार के गोत्र पाए जाते हैं। गोत्र के सभी सदस्य एक ही टोटम प्राणी के पूर्वज से जन्म होते हैं। ये विश्वास होता है, इसमें कुछ निषेध होते हैं। धार्मिक संस्कार के कारण सदस्य परस्पर दायित्व की भावना होती है, चाहे वे अलग अलग बिखरे हुए क्यों ना हो, पर अपने आप को एक गोत्र समझते हैं। अब गोत्र को कई अलग अलग समाजशास्त्रियों ने, अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग नामों से उसको रिप्रेजेंट किया है, जिसमें से रिवर्स ने उसको गोत्र को सेप्त कहा है, लोवी ने शिव और मॉर्गन ने उन्हें जीन शब्द का प्रयोग किया है। हो संथाल मुंडा खरिया जनजाति में गोत्र के स्थान पर किली शब्द का प्रयोग किया जाता है। वहीं संताल में 100 से अधिक गोत्र हैं और अंडमान निकोबार और कादर में कोई गोत्र नहीं पाया जाता। इस प्रकार गोत्र वंश से बड़ा होता है। वहीं हम बहात्तर दल यानी फेटर्निटी की बात करते हैं, तो कई कुल और गोत्र, अब वंश से गोत्र बना। अब इसी प्रकार कई कुल और गोत्र को संयुक्त रूप से बड़े समूह बना दिए जाते हैं। कई कुल और गोत्र को संयुक्त किया जाता है तो उसको बनते हैं बहात्तर दल। ये भी बहिर्विवाही होता है। एक पक्षीय वंशज समूह होता है। भारत में जैसे खानदान बोलते हैं, गोतिया, कुनबा। असम की गारो जनजाति में 2 प्रकार के गोत्र को जोड़कर गारो जनजाति में 2 प्रकार के गोत्र जोड़े गए हैं, जिसमें मारक और संगमा। वहीं गोत्राद्र मोइटी किसे कहते हैं? बहात्तर दल को 2
भातर दल को जब दो भागों में विभाजित कर दिया जाता है तो वो बोलते हैं मोइटी। ये मुख्यतः विवाह आदि के लिए जब भातर दल बड़ा हो जाता है तो उनको दो भागों में बांट दिया जाता है। जैसे गारो का अभी एग्जाम्पल दिया, जिसमें मारक और संगमा नामक दो गोत्रार्थ में बांट दिया गया था। इसलिए ऑस्ट्रेलिया जनजाति में दो बहिर्वाही अर्ध समूह बटी हुई है कि उनको विवाह करने के लिए विवाह करने के लिए भी एक क्राइटेरिया निर्धारित किया गया है कि आप इसमें ही कर सकते हो। तो जब एक समूह बड़ा हो जाता है तो उनको दो भागों में बांट दिया जाता है कि वो आपस में विवाह कर सकते हैं। इस प्रकार भातर दल को भी दो भागों में बांट दिया जाता है। वहीं पितृवंशी या मातृवंशी कुछ भी हो सकता है वो। जैसे टोडा के दो भाग, टोडा जनजाति में गोत्रार्थ के दो भाग हैं, तेविलियान और तार थराल, तेविलियाल और तार थराल। वहीं बोदो में ओताल और किल्लो, कुकी में नोल्टे और कोलन आदि दो भागों में बांट दिए गए हैं। इनको थोड़ा पॉइंट ऑफ कर लेना, ये याद करने वाली चीज़ें हैं।